बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। मेरे पास एक पार्सल आया था, मैंने कहा मैं इसको ओपन करती हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये लाइमलाइट से ऑर्डर किया था जी सिस्टर का सूट, तो मेरे पास आया था यहाँ ही, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, उसके बाद उसको भेजूँगी। तो आज बाय चांस उसने आना भी था, और ये काफ़ी दिनों से आया पड़ा था कि 1 वीक से ज़्यादा हो गया, लेकिन यकीन करें पता नहीं क्या ऐसे सुस्ती छाई हुई थी ना कि मैंने इसे ओपन ही नहीं किया। काफ़ी बार उसने मेरे से पूछा कि आप ये ओपन किया है सूट, कैसा है? मैंने कहा नहीं, मेरे सामने ला के पड़ा हुआ था। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ आती जाती है, फट से हम खोल के झटपट शापर फाड़ के तो उधर फेंक के खोल लेते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या। तो ऐसे ये भी तकरीबन 8-10 दिन मेरे सामने पड़ा रहा। फिर आखिर मैंने उठा के इसको कपड़ के अंदर रख दिया। मैंने कहा भाई किसी की चीज़ ऐसे ना हो कहीं ख़राब गुम ना हो जाए। तो उसके बाद जी आज मैंने ये खोला, क्योंकि आज उसने आना था तो उसने लेके जाना था। उसके बाद जी यहाँ पे एक और पार्सल मेरा ये आया था दराज की तरफ से। तो ये मुझे कहा था बाजी ने मशीन का कवर, एक वो मैंने ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा था कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ऐप के अंदर, तो आप ये ऑर्डर कर दो। तो मैंने पहले मंगवाया हुआ था, ये बहुत अच्छा निकला था। उन्होंने देखा था तो उनको बड़ा पसंद आया। तो उनकी मशीन उन्होंने बाहर थोड़ी सी रखी हुई है बरामदे में, थोड़ा ऊपर से पानी भी कभी कभी बारिश हो तो आ जाता है, इसलिए उन्होंने कहा ख़राब ना हो जाए। ऑटोमेटिक मशीन आपको पता है आजकल जो महंगाई चल रही है जी, उनको संभाल के रखना चाहिए। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत दे दी है तो कदर करनी चाहिए उसकी। तो इसलिए उसके बाद ये एक वो था साथ में रोटी मेकर बोल लें या मैट बोल लें, जो नीचे बिछा के रोटी बनाते हैं ना, एक वो। तो बस उसको भी मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले है, मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा कट लग गया, एक दफ़ा मैंने छुरी से क्या काटा ऊपर पिज़्ज़ा रख के क्या, तो मैंने पिछले दूसरा मंगवा लिया। मैंने कहा चलें दूसरा होना चाहिए, जब वो ख़राब हो गए फिर यूज़ कर लूँगी। तो बाजी ये कवर बड़ा अच्छा निकला है, तो मैंने इसको आगे मज़ीद ओपन नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा किसी की चीज़ है, बस मैं इतना ही ओपन करके आपके साथ दिखा दूँ। मेरा पहले ब्लैक था, तो अब ये सिल्वर कलर का आया था, तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी आई थी। उसके बाद जी आज था फ्राइडे का दिन, और बच्चे स्कूल से आए हैं और मैंने नाश्ता बनाना था। पहले सिस्टर का प्रोग्राम नहीं था आने का, कच्चा पक्का प्रोग्राम था। तो बस आज फिर उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, अचानक से उसने बताया। फिर मैंने कहा चलें फिर हम चावल ही बना लेते हैं। तो उनका बच्चों को नाश्ता नहीं देती, मतलब खाना स्कूल से आके अब रोटी वगैरह नहीं बनाती, चावल ही बना लेंगे। तो चिकन यहाँ से मिला नहीं, मैंने झटपट भेजा जी मियानी चिकन लेने के लिए, क्योंकि वैसे अमूमन मिल जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ख़त्म हुआ था या क्या है। तो फिर उनके पास था नहीं, तो मैंने कहा चले मियानी से ले आए। बच्चों को लगी हुई थी भूख, क्योंकि बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। स्कूल हल्का फुल्का बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, तो इसलिए जरा मैंने कहा अबू ज़रा को मैंगो काट के दे दूँ। और बस यहाँ मैंने जल्दी से प्याज काट लिए हैं, और धनिया वगैरह भी आया हुआ था, साथ टमाटर खीरे शीरे। मैंने शापर से कुछ भी नहीं निकाला, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मैं चावल बनाऊँ और बच्चों को भी दूँ। तो सिस्टर ने बस अकेले ही आना था, मेरे बहनों ने आना था, उन्होंने छोड़ के चले जाना था। बल्कि बाहर से उन्होंने कहा था या मैं शाम को लेने आऊँगा तो फिर मैं अंदर आऊँगा। तो बस जी बस यहाँ जल्दी जल्दी मैंने साथ सैलड बना लिया, और साथ मैंने बना लिया जी पुलाव। पहले तो मैंने कहा कि बिरयानी बनाऊँ, लेकिन फिर बिरयानी पे आपको पता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो गर्मी भी काफ़ी थी। मैंने कहा नहीं मैं बस ना जल्दी से पुलाव ही बना लेती हूँ। और शुक्र है दही भी पड़ी हुई थी, तो साथ मैंने रायता बना के दही को फेंट के उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि बच्चे हम ऐसे शौक़ से खाते हैं रायता बना के सैलड उसके अंदर डाल के। और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा काम था। तो इसलिए मेरे बहनोई ने कहा कि मैं शाम को ही आऊँगा तो मिल के बैठेंगे बातें करेंगे, फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको छोड़ के चला जाऊँगा, तो शाम तक ये रह लेंगे। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि मोहम्मद माशाल्लाह अब थोड़ा बड़ा हो गया। तो वो बता रही थी, मेरी बेटी गई थी लास्ट वीक, तो कहती मामा आप बड़ा खेलता है माशाल्लाह ना। चावल बस जी मेरे दम के लिए रेडी हो गए थे, उनको मैंने लगाया दम पे, और किचन को मैंने साफ़ कर लिया। कुछ बर्तन धोने वाले थे वो धो लिए। उसके बाद ही चावल हो गए रेडी, और सिस्टर ने कहा हमने थोड़ा लेट आना है, मतलब कि जुम्मा है, जुम्मा पढ़ के उसके बाद ही कहीं आएंगे। तो मैंने कहा नहीं जी बच्चे तो बर्दाश्त नहीं कर रहे भूख, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। आपका वेट था कि चले आप आ जाती हुई मिल के खा लेते। उसने कहा नहीं आप ही बच्चों को खाना दे दो, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी थोड़ा लेट किया हुआ है। तो बस मैंने उनके लिए चावल जो है ना वो डाल दिए हॉट पॉट के अंदर। मैंने कहा बच्चों को और हम सब कोई भूख लगी हुई थी, हम फिर खाना खा लिया। और यहाँ पे जी वो लोग आ गए थे, और मोहम्मद देखिए माशाल्लाह अब एक्टिव भी हुआ है, और वैसे आप बुलाएं तो वो हंसता भी है। अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, मुझे तो काफ़ी बड़ा बड़ा लगा। मैंने तकरीबन उसको 1.5 माह के बाद देखा है ना। और फिर सिस्टर को खाना दिया। खाना खाने के बाद यहाँ पे जी हमने चाय बनाई थी, चाय के साथ पड़ी हुई थी स्वीट, तो हमने वो खा ली। और फिर जी मेरे बहनोई नहीं आना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि रास्ते से आते हुए कोई चीज़ लेते आएगा,
कि घर में ऐसी कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको खाने के चाय के साथ क्या दूँ खाना। उन्होंने कहा कि हमने नहीं खाना। मैंने तो कहा था कि शाम का खाना खा के जाइएगा। फिर हमारा रास्ता ऐसे आना है तो उन्होंने कहा नहीं हमें लेट हो जाती है, खाना नहीं खाना, बस मैं आऊँगा तो उसको लेके चला जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा। तो मैंने कहा चलें फिर मैं जल्दी से, और कुछ नहीं तो साथ केक ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हो सकता है मैं लेट आऊँ, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप चाय के साथ उनको दे सको, वो आप बना लो। फिर मेरे माइंड में यही आया कि मैं ये बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट केक बनाने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी सिंपल सा यही बना लेती हूँ। कभी कभी मैं बीटर यूज़ कर लेती हूँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, कभी कभी हाथ के साथ ही जब मेरा मूड ना हो तो फिर ये, तो वैसे वही। लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह, क्योंकि प्रॉपर काम इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, तो मैंने अभी थोड़ी किचन की सेटिंग भी करनी है, किचन की प्रॉपर जो है ना एक दफ़ा क्लीनिंग भी सारी करनी है, और फिर अपने बीटर को भी बाहर रखना है। फिलहाल मैंने बीटर सामने नहीं रखा हुआ ना, मतलब जब कभी कभी ज़रूरत हो पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक बीटर की तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह सामने रखूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो फ़ौरन यूज़ कर लूँगी। तो बस जी यहाँ पे हो गया था मेरा मटेरियल सारा रेडी हो गया था। मैदे को मैंने उसके अंदर अच्छा सा फोल्ड करके, और अब इसको इस मोल्ड के अंदर डाल देती हूँ, और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक इसको मैं ओवन के अंदर बेक कर लूँगी। तो ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बन जाएगा। वैसे मैंने कहा आगे केक ही बनाने हैं, चलिए आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब हर रोज़ इंशाल्लाह आपको भी देखने को मिलेगा कि मैं रोज़ रोज़ केक ही बनाऊँगी। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह बेकिंग जो है ना सारी वो मैंने गैस पे करनी है, क्योंकि आपको पता है बिजली का मसला है। एक तो बिजली चली जाती है तो फिर ख़राब हो जाता है, दूसरा बिजली कितनी महंगी है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैंने बेकिंग सारी जो है ना वो अब मैंने चूल्हे पे करनी है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। चूल्हे पे भी मैंने कभी ट्राई नहीं किए, क्योंकि जब से मैंने ओवन लिया है ना तो मैं ओवन के अंदर ही बनाती हूँ। मतलब कि मैंने सीखे भी ओवन के अंदर ही हैं, वो मैंने कभी ना ट्राई किए हैं ना सीखे हैं इस तरह ना। और उसके बाद मैंने कहा चलें खाली तो नहीं, साथ चिप्स बना लेती हूँ। सिर्फ केक से तो काम नहीं चलता, थोड़ी सी नमकीन चीज़ भी होनी चाहिए, तो उनको चिप्स बड़े पसंद हैं। मैंने कहा चलें साथ ये, तो बाजी पतले पतले यहाँ मैंने आलू काट लिए हैं, और इतने में केक जी मेरा हो गया था रेडी। तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा करके, तो फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ केक हो गया था जी ठंडा, तो अब इसको मोड़ से इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे। और देखें ये बटर पेपर कितनी आसानी से निकल जाता है। बस ये होता है कि हम ग्रीस जो है ना वो पैन को सही से करें। और यहाँ पे मेरे अफरा तफरी में वो टूटने लगा था लेकिन शुक्र है बच गया। अभी मैंने उसको आराम से प्यार से रख दिया, तो ठंडा हो ले तो फिर मैं काटूँगी। और मैंने इसके लिए कटर भी मंगवाया हुआ है, जो बड़ी वाली नाइफ़ होती है ना, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं आम घर में यूज़ होती है ना फ्रूट के लिए, उसी से काट लेती हूँ, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल होता है काटना। मुझे नाइफ़ बनी होती है इनके लिए, केक के लिए वो सही बनी होती है ना, वो उससे सही कट जाता है। और यहाँ पे जी मेरा ऑयल हो गया था गरम। अब मैंने कहा साथ में चिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मेहमान मेरे अंदर वेट कर रहे हैं, वो अंदर आ चुके थे। और केक मेरा ठंडा हो गया, तो अब इसकी कर लेते हैं कटिंग, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और सॉफ्ट मेरा केक बना है। तो आप लोग भी ये ट्राई किया करें, घर में चीज़ें बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, साफ़ सुथरी फ्रेश। अच्छा, लोगों को लगता है कि बेकिंग ना मतलब कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेकिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस हाँ, आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है इसके लिए, अदरवाइज़ उसके लिए कुछ भी नहीं ऐसा करना पड़ता। हाँ, बस आपको शौक़ होना चाहिए इसके लिए, ये एक बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शौक़ है ना तो आप इंशाल्लाह ये ज़रूर सीख सकते हैं। और बस जिसको आप निकाल लेते हैं किसी अच्छी सी प्लेटर के अंदर, क्योंकि बर्तन का अच्छा होना ज़रा ना बड़ा मैटर करता है। क्योंकि चीज़ खाने में अच्छी हो या ना हो, लेकिन कम से कम देखने में अच्छी हो, ताकि खाने वाले का दिल करे उसको देख के। तो बाजी यहाँ मैंने सारा निकाल लिया है प्लेट के अंदर, थोड़ा सा बच गया है, बाकी मैंने इसके अंदर रख लिया। तो देखें ये फाइनल लुक इसकी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैंने अभी लेके आनी है टूटी फ्रूटी, ये होती है ना फ्रूट केक के अंदर, तो वो इंशाल्लाह फिर मैंने डाल के बनाने हैं, ट्राई करने हैं। अपने वैसे तो घर के लिए सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैंने काम जो स्टार्ट करना है, तो फिर प्रॉपर जो है ना वो सारे आपके पास आइटम होने चाहिए। तो बहरहाल देखें, आप लोगों की दुआ चाहिए, इंशाल्लाह भी सारा कुछ ठीक बन जाएगा। और चिप्स भी मेरे हो गए थे रेडी, जल्दी से इनको भी निकाल लेते हैं। और साथ ही मेरी चाय भी बन गई है, और चाय निकालते हैं और मेहमानों को सर्व करते हैं। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं अपनी ट्रे की। तो कैसा लग रहा है जी मेरा केक, और साथ में चिप्स, और साथ में मज़े की चाय। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।